इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के इस वीडियो में हम बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करते समय किन किन खर्चों को अलाउ करते हैं, किन को डिसअलाउ करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। व्यवसाय के संचालन के दौरान कई प्रकार की व्यवसायिक हानियां होती हैं। इनमें से आयगत प्रकृति की हानियां की व्यवसायिक व्यय के रूप में कटौती मिल जाती है, किंतु पूंजीगत हानियों की कटौती नहीं मिलती। इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं है, नहीं बनाया जा सकता। ऐसी स्थिति में इनका अध्ययन करने के लिए दो भागों में अध्ययन करते हैं। एक स्वीकृत व्यवसायिक हानियां और दूसरी जिसमें स्वीकृत व्यवसायिक हानियां हैं, इनमें माल की चोरी या गबन से हानि, चोरी या गबन से हानि, व्यवसाय के कार्य समय में कोई चोरी हो जाती है या गबन हो जाता है तो उसकी जो हानि होती है उससे व्यवसाय को, उसकी कटौती मिल जाती है। कार्य समय के अलावा अगर चोरी होती है तो उसकी कटौती नहीं मिलती। इसी प्रकार माल की हानि है। यदि व्यवसाय में पुनः बेचने के उद्देश्य से रखे गए माल की प्राकृतिक विपदा अथवा कीटाणु, चूहे, कीट आदि से हानि हो जाए तो इस प्रकार हानि व्यय के रूप में स्वीकृत है। कर्मचारी को दी गई क्षतिपूर्ति, यदि किसी कर्मचारी को व्यवसाय के हित में क्षतिपूर्ति दी जाती है, उसका हटाया जाना व्यवसाय के लिए हितकारी है और उसको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये कंपनसेशन भी एक्सपेंसेस के रूप में अलाउड हो जाएगा। अनुबंध की जब्त राशि, कई बार क्या होता है कि ठेकेदार या इनको से अनुबंध के अग्रिम के रूप में कुछ राशि जमा करवा लेते हैं और अनुबंध पूरा न करने की स्थिति में ये राशि जब्त कर ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की कोई हानि है तो उसको भी व्यवसाय के हित में अलाउड एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ कर देते हैं। अब इसमें व्यय के रूप में अस्वीकृत हानियां कौन सी हैं? दूसरा, व्यय के रूप में अस्वीकृत हानि जैसे काल्पनिक हानि है, स्टॉक पड़ा है मगर व्यवसाय में माल पड़ा है और वर्ष के अंत में उसके मूल्य में कमी हो गई, तो ऐसी स्थिति में इस हानि की कोई छूट नहीं मिलेगी क्योंकि ये काल्पनिक है। आज कमी हुई है, कल वृद्धि भी हो सकती है। माल बेच के मूल्य में कमी होना हानि नहीं मानेंगे। पूंजीगत प्रकृति की हानि की छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई पूंजीगत प्रकृति की हानि है तो उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार स्पष्ट अस्वीकृत हानि की छूट भी नहीं मिलेगी। मान लो अधिनियम में कहीं भी किसी हानि को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत किया हुआ है तो फिर उस हानि की छूट नहीं मिलेगी। अब हम ये देखेंगे कि पूंजीगत व्यय के संबंध में क्या प्रावधान है। तो पूंजीगत व्यय सामान्यतः क्या होता है कि इनकी किस्तों में कटौती मिलती है और जो प्रतिवर्ष इन पर डेप्रिसिएशन की छूट मिलती है। किंतु कुछ पूंजीगत व्यय इस प्रकार के होते हैं जिन पर आयगत व्यय के रूप में एक ही बार में स्वीकृत हो जाते हैं। कौन से पूंजीगत व्यय की कटौती मिलेगी और कौन से पूंजीगत व्यय की कटौती नहीं मिलेगी, यह आयकर अधिनियम के प्रावधान, न्यायालयों के निर्णय और बोर्ड के निर्देश, बोर्ड कौन सा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के निर्देश पर निर्भर करता है। यहाँ अपन लिस्ट के रूप में दो भागों में बांटते हैं। जिन ऐसे पूंजीगत व्यय जिनकी आयगत व्यय के रूप में कटौती मिलती है, तो इनमें होंगे प्रमुख रूप से किसी बंद व्यवसाय को पुनः चालू करने के व्यय। किसी बंद व्यवसाय को पुनः चालू किया तो इसके जो भी खर्चे होंगे, पूंजीगत नेचर के भी खर्चे हैं, वो आयगत व्यय के रूप में कटौती मिल जाएगी। किसी तकनीशियन से प्लांट को सुधारने की सलाह लेने के व्यय, किसी कोल्ड स्टोरेज का ट्रांसफार्मर बदलने के व्यय, बिजली के पुराने तारों, ट्यूबलाइट्स, बल्ब आदि बदलने के व्यय, फैक्ट्री बिल्डिंग में चारों तरफ बाड़ लगाने के व्यय, किसी सार्वजनिक स्तर पर पार्क या फव्वारा विकसित करने के व्यय जिससे कि संस्था का विज्ञापन भी होता हो, किसी कार के पेट्रोल इंजन को डीजल इंजन में बदलने के एक मुश्त व्यय। तो ये पूंजीगत व्यय हैं कुछ जिनकी आयगत व्यय के रूप में कटौती मिलती है। अब ऐसे पूंजीगत व्यय जिनकी आयगत व्यय के रूप में कटौती नहीं मिलती
उनमें कारखाना भवन में एक खिड़की लगाने के व्यय को आयगत व्यय के रूप में अस्वीकृत किया गया है। यानी खिड़की लगाएंगे तो वो आयगत व्यय के रूप में अस्वीकृत है। भवन में पहली बार ट्यूबलाइट्स लगाने के व्यय को आयगत व्यय नहीं माना गया, क्योंकि पहली बार अगर ट्यूबलाइट्स लगाते हैं तो वो बिल्डिंग का पार्ट है, बिल्डिंग पूंजीगत व्यय है। एक ट्यूबवेल में के व्यय को आयगत व्यय नहीं माना गया। इसी प्रकार मशीन खरीदने हेतु बैंक गारंटी व्यय को आयगत व्यय नहीं माना है। डायरेक्टर द्वारा मशीन खरीदने हेतु की गई यात्रा के व्यय आयगत व्यय नहीं होंगे। किसी साझेदारी संस्था को छोड़ने के लिए दी गई राशि की छूट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार साझेदारी संलेख तैयार करवाने के व्यय की किसी भी रूप में छूट नहीं मिलती है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो पूंजीगत व्यय हैं और आयगत व्यय के रूप में इनकी कटौती नहीं मिलती है। अब ये कुछ व्यय हैं जो वास्तविक भुगतान पर ही कटौती योग्य होते हैं, जैसे विक्रय कर है, उत्पादन शुल्क है, सीमा शुल्क है, चुंगी है। इनका अगर पेमेंट करेंगे तो कटौती मिलेगी, पेमेंट नहीं करेंगे तो कटौती नहीं मिलेगी। कर्मचारियों को देय बोनस और कमीशन, निम्न संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज, सार्वजनिक वित्तीय संस्था, राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक वित्त निगम। अनुसूचित बैंक और सहकारी बैंक से लिए गए अवधि ऋण पर देय ब्याज। करदाता का नियोक्ता के रूप में कर्मचारी को जमा छुट्टियों के बदले भुगतान। करदाता का नियोक्ता के रूप में प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड में अंशदान। रेलवे की संपत्तियों का उपयोग करने के बदले भारतीय रेलवे को देय राशि। तो इनका अगर ये वास्तव में ये खर्चे भुगतान कर दिए जाएं तो ही कटौती मिलेगी, देय आधार पर कटौती नहीं मिलेगी। अब हमारे सामने एक लिस्ट है अस्वीकृत व्ययों के कुछ उदाहरण हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। ध्यान से इसलिए समझना कि इस तरह के व्ययों के उदाहरण अपने क्वेश्चन में जैसे ही आए तो अपने दिमाग में आ जाए कि ये खर्चा अलाउ नहीं है, अस्वीकृत व्यय का है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपन डिसअलाउ कर देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। इनमें से आयकर, संपत्ति कर और संपदा कर, यानी कि इनकम टैक्स का पेमेंट है या संपत्ति कर वेल्थ टैक्स का है या संपदा कर है, एस्टेट ड्यूटी का है, तो इनकी कटौती नहीं मिलेगी। करदाता के निजी व्यय, घरेलू व्यय और आरएन ड्रॉइंग्स, इनकी कटौती कभी नहीं मिलेगी। निजी व्यय हैं तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इनकी कटौती भी नहीं मिलेगी। किसी भी प्रकार का संचय, रिजर्व, प्रोविजन, केवल वित्त निगम के विशेष संचय को छोड़कर इनकी भी कोई कटौती, रिजर्व या प्रोविजन जो किया गया उनकी कटौती नहीं मिलेगी। इसी प्रकार दान, भेंट, उपहार या धर्मार्थ में दी गई रकम की कोई कटौती नहीं मिलती है। आप डोनेशन दिया है, गिफ्ट दिया है, तो ऐसी स्थिति में कटौती नहीं मिलेगी। कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर पूंजीगत व्यय जो अभी अपन ने डिस्कस किए थे उनको छोड़कर पूंजीगत व्ययों की कटौती नहीं मिलेगी। दंड या जुर्माने के रूप में दी गई राशि की भी कटौती नहीं मिलती है। दंड के रूप में राशि दी है तो कटौती नहीं मिलेगी। पूंजी प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन, पूंजी को प्राप्त करने के लिए कमीशन दिया गया, जैसे अंश ऋण पत्रों के निर्गमन के खर्चे हैं, तो इनके लिए कटौती नहीं मिलेगी। ऐसे वे जिनका करदाता के व्यापार पैसे से कोई संबंध नहीं हो, जैसे राजनीतिक पार्टियों को दिए गए चंदे, मतलब करदाता के व्यापार और पैसे से संबंधित खर्चा नहीं है, तो उसकी भी कटौती नहीं मिलेगी। आयकर विभाग को दंड के रूप में देय ब्याज है, तो उसकी भी कटौती नहीं मिलेगी। दंड के रूप में अगर ब्याज दिया है तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी। करदाता की स्वयं की पूंजी का ब्याज है, उस पर कटौती नहीं मिलती है। कर्मचारियों के लिए रखे गए अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान है, तो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान है, इसलिए इसकी भी कटौती नहीं मिलती है। बिजनेस का जो ओनर है, मालिक है, उसकी जीवन बीमा प्रीमियम है, चूंकि व्यक्तिगत खर्चा है इसलिए कटौती नहीं मिलेगी। मालिक का स्वयं का वेतन की भी कटौती नहीं मिलती है। जो बिजनेस का ओनर है उसके स्वयं का जो सैलरी अगर उसको दी जा रही है तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी। किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित मैगजीन, ब्रोशर, पंपलेट आदि में दिए गए विज्ञापन के संबंध में किए गए वे, तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दें तो भी कटौती नहीं मिलेगी। राजनीतिक दल की प्रकाशित कोई मैगजीन है, ब्रोशर है या पंपलेट है, उसमें विज्ञापन दिया है तो उसकी भी कटौती नहीं मिलेगी। अब एक नया पॉइंट है जो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी।
के संबंध में किए गए व्यय की कटौती, यदि ऐसा व्यय धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का है तो इस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए स्वीकृत माना जाएगा। धारा 30 से 36 के अंतर्गत है तो कटौती के लिए स्वीकृत है, अन्यथा उसकी कटौती नहीं मिलेगी। तो ये कुछ उदाहरण थे जो अस्वीकृत व्ययों के हैं, जिनको अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे ही इन P&L अकाउंट में इस तरह के खर्चे अगर डेबिट किए हुए हैं तो फिर उन खर्चों को डिसअलाउ करना है, उनकी कोई कटौती नहीं दी जाती है। थैंक यू।